हेलो एवरीवन। अपना चैप्टर चल रहा था 7th डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये चैप्टर चल रहा था अपना, जिसमें अपन ने व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ाया है। ऑर्गेनिज्म की उनके क्लासिफिकेशन का बेस क्या है उसके बारे में अपन स्टडी कर रहे थे। तो कल अपन ने उसके बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि किस चीज़ को बेस बनाया जाए, किस बेस पे उनको क्लासीफाई किया जाए, कौन कौन से करैक्टरिस्टिक्स हैं उनके बेस पे अपन उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। ये सारा डिस्कशन अपन ने कल की क्लास में किया था। नेक्स्ट आज देखते हैं अब किस बेस पे उनको क्लासीफाई कर रहे हैं। ए यूकैरियोटिक सेल हैज़ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। यहाँ तक अपना हो गया था, आज अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ए यूकैरियोटिक सेल हैज़ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं। ये तो अपन पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। मीन्स यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों सेल्स पढ़ी थी अपन ने, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स अपन ने पढ़ी थी। तो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स वो होते हैं, इंक्लूडिंग ए न्यूक्लियस, जिसमें न्यूक्लियस होता है, which allow cellular process to be carried out efficiently in isolation from each other। जो न्यूक्लियस है वो अलाउ करता है सेलुलर प्रोसेस, जो सेल की प्रोसेस होती है, टू बी कैरिड आउट इफिशिएंटली, पर्याप्त मात्रा में, इन आइसोलेशन, अलग से, फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से। देयरफॉर ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट हैव ए क्लियरली demarcated nucleus and other organelles would need to have their biochemical pathways organized in very different ways। इसलिए जो ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट हैव ए क्लियरली डीमार्केटेड न्यूक्लियस, जिनके अंदर क्लियरली न्यूक्लियस नहीं होता, एंड अदर ऑर्गेनेल्स, और जो बाकी ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स जो अपन पढ़ के आए हैं पिछले चैप्टर में, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल, ये सब जो पढ़ के आए हैं अपन, न्यूक्लियस वगैरह, जिनके अंदर वो नहीं होते, वुड नीड टू हैव देयर बायोकेमिकल पाथवे ऑर्गेनाइज वेरी डिफरेंट वेज। तो उनको ज़रूरत होती है, मतलब अलग अलग डिफरेंट वेज में अपना जो बायोकेमिकल पाथवे है वो ऑर्गेनाइज करते हैं। दिस वुड हैव एन इफ़ेक्ट ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ सेल डिज़ाइन। तो एक इसका इफ़ेक्ट होता है, प्रत्येक जो एस्पेक्ट है सेल डिज़ाइन, उनका सबका अलग अलग इफ़ेक्ट होता है। तो उसी तरीके से सेल की डिज़ाइन होती है। फर्दर बाद में न्यूक्लिएटेड सेल्स वुड हैव द कैपेसिटी टू पार्टिसिपेट इन मेकिंग ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब न्यूक्लिएटेड जो सेल होती हैं, जिन सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, वो सेल वुड हैव द कैपेसिटी, उनके अंदर कैपेसिटी होती है किसकी, टू पार्टिसिपेट करने की, किसमें, इन मेकिंग ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाने की कैपेसिटी होती है, उसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाने में। बिकॉज, क्योंकि दे कैन टेक अप स्पेशलाइज्ड फंक्शन, क्योंकि वे ले सकती हैं, कैन टेक अप मतलब स्पेशलाइज्ड फंक्शन है, वो कर सकती हैं, परफॉर्म कर सकती हैं वो। देयरफॉर दिस इज़ ए बेसिक करैक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन। इसीलिए ये क्लासिफिकेशन का एक बेसिक करैक्टरिस्टिक्स हो सकता है ना, है कि क्लासिफिकेशन का करैक्टरिस्टिक्स कि प्रोकैरियोटिक सेल हैं, और मतलब एक तो ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक है, एक यूकैरियोटिक है, इसके बेस पे अपन क्लासीफाई कर सकते हैं। तो एक तो ये करैक्टरिस्टिक्स हो गया। सेकंड है, डू द सेल अकर सिंगली और आर दे ग्रुप्ड टुगेदर। जो सेल्स हैं या तो अकेली होती हैं और या फिर ग्रुप में, एंड डू दे लाइव एज एन इंडिविजुअल ग्रुप, या फिर वो एक इंडिविजुअल ग्रुप में रहती हैं। सेल्स दैट ग्रुप टुगेदर, सेल्स जो होती हैं जो एक साथ ग्रुप बनाती हैं, टू फॉर्म ए सिंगल ऑर्गेनिज्म, ऐसी सेल्स जो एक साथ ग्रुप बना करके एक सिंगल ऑर्गेनिज्म को, एक सिंगल जीव को बनाती हैं, यूज़ द प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न ऑफ लेबर, वो डिवीज़न ऑफ लेबर वाले प्रिंसिपल का यूज़ करती हैं। मीन्स काम को वो बांटती हैं एक दूसरे में। कैसे, इन सच ए बॉडी डिज़ाइन, जैसे कि एक बॉडी डिज़ाइन करनी है, बॉडी बनानी है, ऑल सेल वुड नॉट बी आइडेंटिकल, इसमें सारी सेल्स नहीं आती। इंस्टेड, इसके बजाय, ग्रुप ऑफ सेल्स विल कैरी आउट स्पेशलाइज्ड फंक्शन। तो अलग अलग काम के लिए अलग अलग सेल्स का जो ग्रुप है वो होता है। तो मीन्स सेल्स का जो ग्रुप है वो स्पेशल फंक्शन है, उसको परफॉर्म करता है।
दिस मेक्स ए वेरी बेसिक डिस्टिंक्शन इन द बॉडी डिज़ाइन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये बनाते हैं एक बहुत ही बेसिक डिस्टिंक्शन ऑर्गेनिज्म की बॉडी डिज़ाइन के लिए। एज ए रिज़ल्ट में क्या हुआ, एन अमीबा एंड ए वॉर्म, एक अमीबा है और एक वॉर्म है, आर वेरी डिफरेंट इन देयर बॉडी डिज़ाइन, वो दोनों अपनी बॉडी डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। क्यों होते हैं? सेल्स का ही चक्कर है इसके अंदर। कौन सा? क्योंकि अमीबा जो होता है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, इसके अंदर सारा जो फंक्शन है वो सिंगल सेल के द्वारा परफॉर्म होता है। ठीक है, तो सेल्स हैं वो अब, और जो ग्रुप में काम करेंगी तो वो अलग अलग फंक्शन है वो परफॉर्म करेंगी, सभी के लिए अलग अलग फंक्शन है वो प्रोवाइड किए जाएंगे कि कौन सी सेल का ग्रुप है वो कौन सा काम करता है। ठीक है, थर्ड है देखो, डू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर ऑन फूड। ऑर्गेनिज्म मतलब एक तो दूसरा बेस ये हो गया, पहला बेस तो क्या था यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक वाला, सेकंड क्या हो गया सेल्स वाला कि सिंगल सेल है या मल्टी सेल है उसकी बेस पे हो गया। थर्ड है कि ऑर्गेनिज्म है वो अपना फूड है वो खुद प्रोड्यूस करते हैं क्या, थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से अपना फूड है वो खुद प्रोड्यूस करते हैं क्या। बीइंग एबल टू प्रोड्यूस वंस ऑन फूड, हैविंग टू गेट फूड फ्रॉम आउटसाइड वुड मेक वेरी डिफरेंट बॉडी डिज़ाइन नेसेसरी। एक तो मतलब अपना फूड खुद बनाएं, खुद बनाने में समर्थ हो, या फिर दूसरा जो ऑर्गेनिज्म है जो अपना फूड जो है वो बाहर से आउटसाइड से ले, तो उनका जो बॉडी डिज़ाइन है वो अलग अलग होगा। तो एक ये भी है, इस बेस पे भी अपन उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस व्हाट इज़ द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ देयर बॉडी। ऑर्गेनिज्म जो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं जैसे प्लांट्स हैं, तो उनके जो बॉडी का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उनकी तो बॉडी का लेवल ऑर्गेनाइजेशन जो लेवल है वो क्या होगा इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद ऑफ द एनिमल्स के अंदर हाउ डज़ द इंडिविजुअल्स बॉडी डेवलप, एक इंडिविजुअल की जो बॉडी है वो कैसे डेवलप होती है, एंड ऑर्गेनाइज इट्स डिफरेंट पार्ट्स, और किस तरीके से इसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करती है, एंड व्हाट आर द स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स, और कौन कौन से स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं फाउंड फॉर डिफरेंट फंक्शन, मतलब अलग अलग फंक्शन के लिए कौन से स्पेशलाइज्ड जो ऑर्गन है वो मिलते हैं। ठीक है, तो लास्ट हो गया ये। उसके बाद है, ठीक है, उसके बाद देखो तो इस तरीके से वी कैन सी दैट, हम लोग देख सकते हैं कि इवन इन दीज फ्यू क्वेश्चंस, ये जो कई क्वेश्चंस हैं दैट वी हैव आस्क्ड, जो हमने पूछे हैं, ए हिरार्की इज़ डेवलपिंग, तो एक हिरार्की है वो डेवलप हो रही है, मतलब किस तरीके से, मतलब फोटोसिंथेसिस जो करते हैं वो कैसे होंगे, उनका बॉडी डिज़ाइन कैसा होगा, जो बाहर से फूड लेते हैं वो कैसे होंगे, उनका बॉडी डिज़ाइन कैसा होगा, ये सारे जो क्वेश्चंस पूछे हैं इनसे एक हायरार्की डेवलप हो रही है। तो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉडी डिज़ाइन यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम दोज इम्पोर्टेंट फॉर क्लासीफाइंग एनिमल्स। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स अपन लेते हैं बॉडी डिज़ाइन का, जो क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं जैसे प्लांट्स का, तो वो बहुत डिफरेंट होगा किससे, एनिमल्स से। ठीक है, दिस इज़ क्या है, क्योंकि बिकॉज द बेसिक डिज़ाइन आर डिफरेंट, क्योंकि जो बेसिक डिज़ाइन है वो इनकी डिफरेंट होगी, बेस्ड ऑन द नीड टू मेक देयर ऑन फूड, मतलब किस बेस पे, जो इनकी फूड बनाने की जो नीड है उस बेस पे प्लांट्स जैसे, और एक्वायर इट, और इसको जो एक्वायर करते हैं लेते हैं एनिमल्स, उनकी बॉडी डिज़ाइन है वो डिफरेंट होगी। देयरफॉर इसलिए दीज डिज़ाइन फीचर, ये जो डिज़ाइन फीचर हैं हैविंग स्केलेटन, जैसे कि एक स्केलेटन एग्जांपल के लिए, आर टू बी यूज्ड टू मेक सब ग्रुप, तो ये किस में यूज़ किए जाएंगे, सब ग्रुप बनाने के लिए, रादर दैन मेकिंग ब्रॉड ग्रुप बनाने के बजाय सब ग्रुप बनाने के लिए ये फीचर्स जो हैं यूज होंगे। ठीक है, तो इसमें अपन ने 4 पॉइंट्स पढ़े हैं, किस तरीके से इनको क्लासीफाई किया जा सकता है एक बार फिर से बता देती हूँ। देखो हिरार्की किस तरीके से बनाएंगे क्लासिफिकेशन की, एक तो जैसे ये मान लिया कि यूकैरियोटिक हैं,
या फिर प्रोकैरियोटिक हैं, क्योंकि यूकैरियोटिक जो होंगे उनके अंदर है वो न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, जो कि आप पिछले चैप्टर में स्टडी करके आ चुके हो कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं। इस बेस पे अपन उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो ये भी एक करैक्टरिस्टिक्स हो जाएगा क्लासिफिकेशन का। दूसरा, सेल्स जो हैं वो सिंगल है या मल्टी सेल हैं, तो इनमें जो सेल्स का जो ग्रुप है वो मिल करके कोई सिंगल ऑर्गेनिज्म बनाएगा, या फिर सिंगल सेल है वो ऑर्गेनिज्म को बनाएगी। तो जो मल्टी सेल जो सेल्स का ग्रुप है वो मिल करके डिवीज़न ऑफ लेबर, वो प्रिंसिपल मतलब अलग अलग अपना डिवीज़न ऑफ लेबर काम है वो एक दूसरे को डिवाइड करेंगे उस बेस पे कि कौन सा ग्रुप सेल्स का ग्रुप है वो क्या क्या परफॉर्म करेगा। उसके बाद नेक्स्ट था कि ऑर्गेनिज्म जो वो अपना फूड खुद प्रोड्यूस करते हैं या फिर वो किसी पे डिपेंड हैं, उस बेस पे उसके मतलब अकॉर्डिंग उनका बॉडी डिज़ाइन होगा। तो प्लांट्स हैं तो वो जैसे वो अपना फूड है फोटोसिंथेसिस से परफॉर्म करते हैं, तो उनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो किस लेवल का होगा। एनिमल्स हैं जो कि दूसरे से अपना फूड लेते हैं, तो उनका जो बॉडी डिज़ाइन है वो किस लेवल का होगा। तो ये सब जो क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, इसमें एक हिरार्की डेवलप हो रही है, ठीक है। तो उसकी बेस पे बॉडी डिज़ाइन मतलब प्लांट्स की जो बॉडी डिज़ाइन है वो अलग होती है एनिमल्स से, किस तरीके से वो फूड बनाते हैं, एनिमल्स हैं वो एक्वायर करते हैं उनसे। इस तरीके से इनको ग्रुप्स और सब ग्रुप में डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्लासिफिकेशन का बेस। अब क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन नेक्स्ट टॉपिक है अपना, ये अपन पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।